पुर्तगाल फ़िलिस्तीन को रियासत के तौर पर तस्लीम करने जा रहा है। आलमी सतह पर रद्दमल और मशरक़ वस्ती की सूरत-हाल, यूरोपीय मुल्क पुर्तगाल ने ऐलान किया है कि वो जल्द ही फ़िलिस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने वाला है। पुर्तगाल की हुकूमत के मुताबिक ये फैसला इतवार को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में एक आली सतही वफ़द की जानिब से किया जाएगा। इस इक़दाम का मकसद फ़लस्तीनी क़ियादत को बैनुल-अक़वामी सतह पर मज़ीद सियासी तस्लीमियत देना और मशरिक़ वस्ती में अमन के अमल को फ़रोग़ देना बताया जा रहा है। तारीख़ी पस मंज़र फ़िलिस्तीन का मसला सदियों पर मुहीत है, लेकिन आज के मौजूदा सियासी बहरान की जड़ें 20वें सदी में हैं, जब बरसगीर के मुख्तलिफ़ हिस्सों में यूरोपीय नवाबादियाती ताकतों ने सरहदें मुतय्यन कीं और यहूदी और अरब आबादी के दरमियान तनाज़ात ने जन्म लिया। 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के तहत फ़िलिस्तीन को 2 हिस्सों में तक़सीम करने का मंसूबा पेश किया गया, जिसे इसराइल ने कबूल कर लिया, लेकिन अरब ममालिक ने मुस्तरद किया। उसके बाद 1948 में इसराइल के क़ियाम के बाद कई अरब इसराइली जंगें हुईं, जिनमें लाखों फ़लस्तीनी बेघर हो गए। पिछली दहाइयों में फ़लस्तीनी क़ियादत ने मुख्तलिफ़ मौक़े पर आलमी सतह पर अपनी हैसियत को तस्लीम कराने की कोशिश की। 2012 में अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़लस्तीन को गैर रुकन मुबस्सिर रियासत का दर्जा दिया, जिसने फ़लस्तीनी क़ियादत को कुछ सियासी हुकूक फ़राहम किए, लेकिन उसके बावजूद मुकम्मल रियासती तस्लीमियत हासिल नहीं हुई। पुर्तगाल का फ़ैसला और दीगर ममालिक की मुमकिना पेशरफ्त पुर्तगाल का ये इक़दाम आलमी सतह पर काबिल तवज्जो है, क्योंकि ये यूरोप के ऐसे ममालिक में से है जो मशरिक़ वस्ती में अमन अमल को सपोर्ट करने की कोशिशों में सरगर्म रहे हैं। पुर्तगाल की हुकूमत के मुताबिक ये ऐलान अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में एक आली सतही वफ़द की जानिब से किया जाएगा और उससे फ़िलिस्तीनी अवाम को आलमी सतह पर सियासी शनाख्त हासिल होगी। उसके अलावा फ्रांस, बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया भी मुमकिना तौर पर ऐसे ही ऐलानात पर गौर कर रहे हैं। ये ममालिक इस बात पर गौर कर रहे हैं कि फ़िलिस्तीनी रियासत को तस्लीम करने से मशरिक़ वस्ती में जारी कशीदगी और इंसानी बहरान पर क्या असरात मरतब होंगे। ये भी कहा जा रहा है कि आलमी बरादरी इस कदम के ज़रिए फ़लस्तीनी अवाम के लिए एक मज़बूत सियासी पैगाम देना चाहती है कि उनकी रियासती शनाख्त को तस्लीम किया गया है। इसराइल और अमरीका का रद्द-ए-अमल। दूसरी जानिब इसराइल ने पुर्तगाल के उस इक़दाम की सख्त मुखालफत की है। इसराइली वज़ीर आज़म बेंयामीन नेतन्याहू ने कहा है कि फ़िलिस्तीन को रियासत के तौर पर तस्लीम करना दहशतगर्द तंज़ीम हमास के 7 अक्टूबर 2023 को किए गए हमले के बाद होने वाले इक़दामात के तनाज़ुर में ख़तरनाक हो सकता है। इसराइल का मौक़िफ़ है कि उस क़स्म के फ़ैसले मशरिक़ वस्ती में हालात मज़ीद ख़राब कर सकते हैं और इसराइली शहरियों की सलामती को मुतासिर कर सकते हैं। इसराइल के इत्तेहादी अमरीका ने भी नेतन्याहू के मौक़िफ़ की हमायत की है। सदर ट्रम्प ने बरतानिया के दौरे के दौरान बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर के साथ बातचीत में वाज़ेह किया कि वो फ़िलिस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने के हक़ में नहीं है। अमरीका का मौक़िफ़ है कि फ़िलिस्तीनी रियासत की मुकम्मल तस्लीमियत से पहले अमन मुज़ाकरात और इसराइली सलामती को यकीनी बनाने के इक़दामात ज़रूरी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में मौजूद सूरत-हाल अक़वाम मुत्तहिदा के 1903 रुकन ममालिक में से तक़रीबन 3/4 पहले ही फ़िलिस्तीनी रियासत को तस्लीम कर चुके हैं, जिसे 2012 में गैर रुकन मुबस्सिर रियासत का दर्जा दिया गया था। उसके बावजूद मशरिक़ वस्ती की मौजूदा सूरत-हाल इंतहाई नाज़ुक है। इसराइली फ़ौज गज़ा में हमले जारी रखे हुए है और हज़ारों शहरी नक़ल मकानी पर मजबूर हैं। आलमी बरादरी इस बात पर तशवीश में है कि इंसानी बहरान किस हद तक बढ़ सकता है और शहरी आबादी को किस तरह महफूज बनाया जाए। गज़ा की वज़ारत सेहत के मुताबिक तब से अब तक इसराइली हमलों में कम इज़ कम 65,141 अफराद हलाक हो चुके हैं, जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। हलाकतों के अलावा हज़ारों लोग ज़ख्मी और बेघर हो चुके हैं। इंसानी हुकूक की तंज़ीमें और बैनुल-अक़वामी मीडिया इस सूरत-हाल पर गहरी तशवीश का इज़हार कर रहे हैं और फ़ौरी जंग बंदी का मुतालबा कर रहे हैं। इंसानी पहलू और नक़ल मकानी गज़ा में जारी कशीदगी ने लाखों अफराद की ज़िंदगियों को मुतासिर किया है। शहरी आबादी को बुनियादी सहूलियात, खुराक, पानी और तबी अमदाद तक रसाई हासिल नहीं है। कई ख़ानदानों को
अपनी रहाइश छोड़कर महफूज मकामात पर जाना पड़ रहा है। अक़वाम मुत्तहदा के मुख्तलिफ इदारे और इंसानी हुकूक की तंजीमें मकामी हुकूमतों और आलमी ताकतों से मुतालबा कर रही हैं कि फौरी तौर पर इंसानी अमदाद पहुंचाई जाए और शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। आलमी सतह पर रदामल और बीन अल-अक़वामी ताल्लुकात पुर्तगाल के इक़दाम को आलमी सतह पर एक अहम सियासी पैगाम के तौर पर देखा जा रहा है। अगर फ्रांस, बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया भी फ़लस्तीन को रियासत के तौर पर तस्लीम करने का ऐलान करते हैं, तो ये आलमी सतह पर फ़लस्तीनी क़ियादत की शनाख्त और सियासी हैसियत को मुस्तहकम करने वाला कदम होगा। उसके अलावा ये इक़दाम मशरिक़ वस्ती में अमन अमल के हवाले से नई बहसों और मुज़ाकरात को भी फ़रोग़ दे सकता है। आलमी रहनुमा मंगल को अक़वाम मुत्तहदा की जनरल असम्बली में मुलाकातें करेंगे, जहां फ़लस्तीन की रियासत के हवाले से मुख्तलिफ ममालिक के मौक़िफ़ और उसके असरात पर बातचीत मुतवक्का है। इस दौरान मशरिक़ वस्ती की सूरती हाल और इंसानी बहरान की शिद्दत भी आलमी सतह पर ज़ेर बहस रहेगी। नतीजा पुर्तगाल की जानिब से फ़लस्तीन को रियासत के तौर पर तस्लीम करने का इक़दाम न सिर्फ मशरिक़ वस्ती की सियासत में एक अहम तब्दीली है, बल्कि ये आलमी बरादरी के मौक़िफ़ की भी अक्कासी करता है। इसराइल और उसके इत्तेहादी ममालिक की मुखालफत के बावजूद